अद्भुत, आश्चर्यजनक और अजूबा शहर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अभी हूँ और मेरे पीछे दो स्टैचू आपको दिख रहा होगा। एक स्टैचू हमको समझ में नहीं आ रहा है किसका है, एक समझ में आ रहा है ये काशीराम जी का है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मायावती जी का स्टैचू है, जबकि जिंदा आदमी अपना मूर्ति नहीं लगाता है। फिर भी हम पढ़ने का प्रयास किए तो पता चला ये बहन सुश्री मायावती जी का स्टैचू है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों वाला एक पार्क बनाया गया, जबकि पार्क जो है पेड़ का बनता है, पौधा लगाया जाता है, उसमें एनवायरनमेंट पे ख्याल किया जाता है, लेकिन पत्थर का पार्क बनाया गया। इन पार्कों में लगातार हाथी लगाया गया। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी होता है। और अभी जहां पे खड़ा हूं वहीं पे मायावती जी का स्टैचू लगाया गया है और काशीराम जी का स्टैचू लगाया गया है। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि मुगलों ने ज़्यादा हमें लूटा, कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा लूटा, कि कांग्रेसियों ने ज़्यादा लूटा, कि वर्तमान नेताओं ने ज़्यादा लूटा, आज तक हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए मायावती जी जिधर देख रही हैं वहीं पे जो है सब अनियमितता हुआ है और सिर्फ 10 साल के अंदर इस पार्क की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी कोने में आप चले जाइए, इरेगुलर शेप में पत्थर रखा गया, रेगुलर शेप में पत्थर नहीं रखा गया। और देखिए ये जस्ट सामने दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो है इन पे केस मुकदमा भी हुआ था। फिर बाद में जो है ठंडे बस्ते में ये प्लान चला गया। ये आप देख सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ हर एक भवन, पुलिया जो है वो 200 सालों तक टिकता है। यहाँ तक कि हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा जितना भी चीज़ें बनाया गया वो समय से ज़्यादा समय तक चला। लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने जितना रोड, मैं एक पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, जिस भी पार्टी की सरकार आई उन्होंने अगर पब्लिक हित में जो भी काम किया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। अंबेडकर साहब इस देश के महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उनके नाम पे जब पार्क बनता है और उसमें भ्रष्टाचार होता है तो थोड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कोने में चले जाए, लाल किला से 150 साल पहले बना था, आज भी सही सलामत है। और आप देख सकते हैं इसमें छेद है। इसमें क्या होता है कि इन सब चीज़ों को जो है वो नायलन से फिल करना होता है या किसी केमिकल से फिल करना होता है ताकि इसमें चिट्टी ना लगे। और चिट्टी जब लग जाती है तो पत्थर के नीचे मिट्टी खसकना शुरू हो जाता है और उसके बाद से जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है। उसके अलावा देखिए, जिस पार्टी ने अपने चुनाव के लिए या जिस भी चीज़ के लिए हाथी बनवाया, चुनाव चिन्ह हाथी है, आप देख सकते हैं हाथी का सूंड टूटा हुआ है। अब ज़रा सोचिए, जो अपने चुनाव चिन्ह का मतलब कि चुनाव चिन्ह का हाथी बनवाएगा उसी का सूंड टूट जाएगा तो फिर उसकी सरकार की स्थिति क्या होगी। अब हम नीचे उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देखिए, ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें भरना होता है और सही ढंग से भरना होता है। भरा गया है, हालांकि आप देख सकते हैं कहीं कहीं भरा गया है और कहीं कहीं जो है ना ये इसमें जो भी चीज़ भरा गया है वो बारिश के समय में, धूप के समय में वो ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं ये पार्क है और जब इस पार्क में आप आएंगे तो आप आंख खोल नहीं सकते हैं जिधर सन हो, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है। और कभी भी पार्क में जो है ना इस प्रकार का चिकना पत्थर नहीं लगाया जाता है, इतना चिकना पत्थर नहीं लगाया जाता। और चारों तरफ से पेड़ लगाना चाहिए था, हालांकि कुछ जगहों पे पेड़ लगा है लेकिन कम लगा है। उसके अलावा आप देखिए मायावती जी पीछे हैं और यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये सब देखिए, ये देखिए ये पत्थर टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। अगर ईमानदारी से काम हुआ रहता तो शायद ये पार्क इस लखनऊ का दशा और दिशा दोनों बदल देता, शायद एक पार्क। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं राजस्थान का जितना रिजेक्टेड पत्थर था सभी पत्थर को लाके जो है इस पार्क में लगा दिया गया। अब मैं हाथी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे जितना भी साइड में जो ये लगा हुआ है ना, ये डिज़ाइन, ये हर जगह टूटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये टूटा हुआ है,
ये देखिए, उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। ये सब पार्क कम से कम 200 सालों तक चलना चाहिए, कम से कम। अगर ईमानदारी पूर्वक काम होता तो 200 सालों तक जरूर चलता। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैंने जो चिट्टी वाला बात बोला ना, वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये ध्यान से देखिए। अगर इसको प्रॉपर फिल किया गया होता ना तो इसमें चिट्टी नहीं लगती है, और अभी चिट्टी लगा हुआ है, और चिट्टी लगते 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 पूरा खोखला हो जाएगा, और खोखला होने के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि आधुनिक ज़माने के जो इंजीनियर होते हैं, इसमें भी किसी ना किसी इंजीनियर के द्वारा डिज़ाइन दिया गया होगा। अब बताइए, ये देखिए, ये देखिए, ये टूट गया है, ये देखिए, ये टूट गया है, ये देखिए। अब बताइए, अब ज़रा सोचिए, देखिए अब समस्या क्या है कि ये उत्तर प्रदेश है, अजूबा प्रदेश है। यहाँ पे एक पार्टी की सरकार आती है तो वो साइकिल का रास्ता बनवाती है, दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो वो हाथी का रास्ता बनवाती है, और तीसरे पार्टी की सरकार आती है तो चलो तुम लोग कुछ भी करोगे, हम नाम बदल देंगे। लेकिन पब्लिक के समस्याओं का समाधान पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। ये देखिए, ये देखिए, अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होना चाहिए, और जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये देखिए, लगातार हाथी है, और 60 में से एक कम हाथी, 59 हाथी यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए, संजोग से मैं आप लोगों को हाथी के बारे में भी कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। हाथी जो है वो शुभ माना जाता है, शुभ। और हाथी इतना शुभ होता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी। एक बार 3 महीने के लिए, एक बार 7 महीने के लिए, एक बार ऐसे 13 महीने के लिए, और एक बार 5 साल के लिए। ज़रा सोचिए। और हाथी की स्थिति देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग से भी हम लोग विनती करना चाहते हैं कि हर साल जैसे इन हाथियों को ढक दिया जाता था, वैसे इस साल भी ढक दिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे हाथी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हाथी का सूंड टूट गया है। अब ज़रा सोचिए कि 10 साल पहले बना ये पार्क में जो हाथी बना हुआ है, अगर उसका सूंड टूट गया है तो ज़रा सोचिए कि इन सरकारों के द्वारा जो दूसरे चीज़ों का निर्माण होता होगा वो कितना ईमानदारी पूर्वक होता होगा। अब एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, हाथी का पेट थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। देखिए, नीचे तक पेट आ गया है, जबकि हाथी का पेट ऊपर तक ही होता है। तो हाथी का पेट इतना बड़ा कर दिया गया कि हाथी जो है, जो खाना खाया वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि मूलभूत समस्याओं पे चर्चा होना चाहिए, और किसी भी पत्थर पे आप खड़े हो जाइए, किसी भी पत्थर पे, ऐसा नहीं बोला हूँ मैं एक पत्थर पे, किसी भी पत्थर पे खड़े हो जाइए, उसका कॉर्नर टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से रिजेक्टेड पत्थर आया था। ये आप किसी भी पत्थर पे, अब ये देखिए, ये देखिए ऊपर नीचे है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। किसी भी पत्थर पे, अभी कैमरे के सामने कैमरे से थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब आप रियल में आके इस सब चीज़ों का स्टडी कीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। और कोई भी पत्थर जो है ना रेगुलर शेप में नहीं है, ये प्लेन होना चाहिए। ये सभी ये चीज़ों पे चर्चा ना कोई करना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पे मूर्ति लगाया गया, जिंदे लोगों का मूर्ति लगा दिया गया, जबकि जिंदा लोगों का मूर्ति नहीं लगाया जाता है। और कुछ राजनीतिक भाषा में कहे तो अमर शहीद नेताओं का भी मूर्ति लगाया गया। चलिए ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अंबेडकर की बात करने वाले लोग अंबेडकर के नाम पे जब घोटाला करते हैं ना तो दर्द होता है। दलितों की बात करने वाले लोग जब दलितों का हक मारते हैं ना तो दर्द होता है। आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे घास उग रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, और धीरे धीरे पत्थर पे घास उग जाएगा। तो ये कारनामा जो है ना, इस देश के अद्भुत नेता ही कर सकते हैं, जो ज़मीन पे घास ना उगा के पत्थर पे डायरेक्ट घास उगा देते हैं। आप देखिए ध्यान से। अब इन सब चीज़ों को हम लोग दिखा रहे हैं, और इसलिए दिखा रहे हैं कि शायद इस देश के लोग सही मुद्दों को देखना शुरू करें। और जब इस देश के लोग सही चीज़ों को, सही मुद्दों को देखना शुरू करेंगे, तब जाके शायद देश के लोगों के समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पार्क के बारे में उनकी क्या राय है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीर बहादुर सिंह नाम है। अच्छा वीर बहादुर जी, ये बताइए, इस पार्क में आए हैं, क्या देखने को मिला इस पार्क में? हमें बहुत सारी हाथियाँ देखने को मिली, और
सुंदरता है हाथियों में सुंदरता है। और बुद्ध भगवान की मूर्ति भी देखने को मिला यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम आए हैं हम, वैसे यहाँ के लोकल नहीं है, हम घूमने आए थे तो सोचे थोड़ा घूम लें यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, हाथियों में क्या सुंदरता है? पेंट उसका झड़ रहा है, सूंड उसका टूट गया है, दांत उसका टूट गया है, सुंदरता है क्या? पेट उसका बड़ा कर दिया गया, क्या सुंदरता है? नहीं, पेट बड़ा किया हुआ है, क्या बड़ा है, क्या रीजन है? सूंड टूटा हुआ है, सुनिए सूंड टूटा हुआ है, हाँ वो टूटा हुआ है, दांत टूटा हुआ है। दांत भी टूटा हुआ क्या 10 साल पहले बना हो इस पार्क में सूंड दांत टूट जाना चाहिए? नहीं, ये तो पत्थर लॉन्ग लाइफ का चीज है। 100 साल तो इसकी गारंटी होती है। घर में लोग लगाते हैं, घर टूट जाता है, पत्थर वैसे ही रहता है। तो ये तो कहीं ना कहीं फेलियर है। लेकिन अब क्या है ये, अब आप तो सिविल अच्छा जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहाँ पे जितना भी पत्थर लगाया गया है सब इरेगुलर शेप में है, सबके कॉर्नर टूटे हुए हैं, सब कहीं नहीं तो कहीं जिस भी पत्थर पे आप हाथ रखिएगा, मैं दिखा दूंगा आपको, दिखेगा नहीं लेकिन ध्यान से जब देखिए, जिस भी पत्थर पे इस पे हाथ रख दीजिए मैं दिखा दूंगा कि हाँ उसका पत्थर का कॉर्नर टूटा हुआ है, वो रेगुलर शेप में नहीं है। उसकी फीलिंग जो है, जो ये पत्थर का जो बीच का ज्वाइंट होता है, उसकी फीलिंग जो है वो सही से नहीं हुई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो ये अगर बढ़िया से इसका जो कोटिंग होता है, जो कोट डाला जाता है, वो क्या डाला जाता है मालूम नहीं, जिप्सन है क्या है मालूम नहीं, लेकिन अगर वो डालते हैं तो उसका भी लॉन्ग लाइफ, क्योंकि प्लास्टिक गलता नहीं है, वो बट प्लास्टिक मटेरियल होता है। अब क्या डाला है क्या नहीं डाला है, कैसे घिसाई किया है, जो भी ट्रैक बनाना चाहिए जो स्मूथ हो बिल्कुल, मतलब थोड़ा रोड़ीदार हो ट्रैक चलने के लिए, सब फिसलने वाला पत्थर ही है इसमें, फिसलने वाला जो भी है। हमें तो देख के अच्छा ही लगा, जो भी है अच्छा लगा। इतनी सारी कमियों के बीच में इन्हें अच्छा लगा, बहुत अच्छे आदमी हैं, तभी इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं कि अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित इस पार्क में अद्भुत काबिलियत के साथ जो है हाथियों को बनाया गया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी का एक दांत टूटा हुआ है, और ध्यान से जब देखेंगे तो क्रैक भी आया हुआ है पूरा ऊपर। तो इन हाथियों के नीचे बैठकर बहुत सारे लोग फोटो शूट कराते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बैठते हैं। कब हाथी का मुंडी ऊपर से नीचे गिर जाएगा आपके मुंडी पे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस हाथी का सूंड ही टूट गया है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। और ये पार्क जो है 2003 में थोड़ा बहुत बनाया गया, थोड़ा बहुत 2007 से शुरू किया गया बनाना। 2011 आते आते जो है ये पार्क कंप्लीट हो गया, और जब पार्क कंप्लीट हो गया तो मायावती जी ने जिंदा रहने के बावजूद भी अपना स्टैचू लगवा दिया वहाँ पे, जबकि इस देश में जिंदा नेताओं का जो है स्टैचू नहीं लगता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2012 में समझा कि मायावती जी शायद हमें छोड़ के चली गई, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपना मूर्ति लगवा दिया। तो 2012 में जो है मायावती जी की सरकार भी चली गई, लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती जी अभी भी हैं, जिंदा ही हैं, लेकिन उनका हाथी का जो सूंड है ना वो कहीं कहीं टूट रहा है, तो कहीं कहीं हाथी का दांत टूट रहा है। इस पार्क में आने वाले लोगों से विनती करना चाहते हैं हम कि कभी भी हाथी के नीचे ना बैठे, क्योंकि हाथी का पेट भी बड़ा है, आप देख सकते हैं, सूंड भी टूटा हुआ है और दांत भी टूट जा रहा है। तो कब टूट, क्या बोल रहे हैं? रिपेयरिंग नहीं है यहाँ पे, क्या पे रिपेयरिंग नहीं होती है, इसकी देखभाल नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो अपने आप नीचे आ गया है? नहीं, मतलब अपने आप कोई मार के गिराया थोड़े है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, तो टूटा होगा ना। हाँ टूट गया, रिपेयरिंग गिरा है ना। हाँ रिपेयरिंग नहीं है। तो पत्थर के मूर्तियों को अगर 5 साल 10 साल में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ भवन पुल वो तो 2 साल में गिर जाना चाहिए। मतलब आप इंजीनियरों को कहना चाह रहे हैं? नहीं, इंजीनियरों को नहीं कहना चाह रहे हैं, भ्रष्ट इंजीनियरों को कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्ट इंजीनियर गलत है, और उनके भ्रष्टाचार के वजह से पुल के नीचे न जाने कितने लोग दम तोड़ देते हैं, और रोड पे एक्सीडेंट होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होता है। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन सरकारों को भी तो ध्यान देना चाहिए। तो ये सूंड टूट के क्यों गिर गया है उस पर बताइए ना आप हमें। नहीं, आपका इनकार है, जो इंजीनियर वो भी है, गवर्नमेंट का भी ध्यान देना चाहिए कि रिपेयरिंग टाइम से होता रहे। हाँ। ये कहने का मतलब रिपेयरिंग गवर्नमेंट करता है कि रिपेयरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सैंक्शन होके जाता है? नहीं, तो यहाँ हुआ ही नहीं है ना 3-4 साल से, आप देख रहे हैं। तो 3-4 साल से सूंड सब टूट के गिर जाएगा तो उसका रिपेयरिंग क्या होगा? नहीं, तो इसका क्या होगा फिर? बिना रिपेयरिंग के कैसे क्या होगा? तो सूंड का भी रिपेयरिंग की जरूरत है।
किसकी हर चीज़ की जो चीज़ बनेगी उसकी अच्छा, कितने साल में इन सूढ़ों का रिपेयरिंग होना चाहिए? अब ये हम इंजीनियर थोड़े हैं भाई साहब, कि हम बताएंगे कितने नहीं है तो बातों को समझा कीजिए। वही समझ रहा। पत्थर का जो भी इमारत होता है उसका लाइफ साइकिल कम से कम 100 ईयर का होता है, और 100 ईयर के अंदर अगर सूंड गिर जाए, दांत गिर जाए, मुंडी गिर जाए, और यहाँ तक कि इसमें चलिए कहीं भी जो है ना रेगुलर सेफ नहीं है। आप देखिए किसी भी पत्थर के ऊपर आप हाथ दिखाइए, ऐसे उंगली कीजिए, और मैं बता देता हूँ वो पत्थर जो है रिजेक्टेड, राजस्थान का सभी रिजेक्टेड पत्थर को लाके लगा दिया गया। कहना चाह रहे हैं ना, उस सारी बातों को मैं समझ रहा हूँ और उससे एग्री भी हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ठीक है, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार को भी नहीं, ये कहने देखिए समस्या क्या है कि ये अभी आए हैं। इसके पहले मैंने ये भी बोला है कि एक पार्टी आती है तो साइकिल का ट्रैक बनाती है, दूसरी पार्टी आती है तो हाथी बनाती है, और तीसरी पार्टी आती है तो सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करती है। लेकिन ये बात इन्होंने नहीं सुना है और पट से ये कुछ और समझ गए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन सब चीज़ों को हम तब तक दिखाएंगे जब तक इसमें सुधार ना हो। और देख सकते हैं हाथी का सूढ़वा का स्थिति क्या है, हम उसके पास में जाने से डरते हैं, क्या पता गिर जाएगा। हाँ देखिए, गारंटी दे रहे हैं ये। हाँ, गिरेगा नहीं हो, ये गारंटी दे रहा है। ऊ का हुआ है, नहीं गिर गया है लेकिन गिरेगा नहीं है। मतलब पहले गिर गया है, अब ये भाई साहब कह दिए हैं, भविष्यवाणी कर दिए, अब नहीं गिरेगा। सही है ना? अब नहीं गिरेगा, अब मतलब अभी जाएंगे आप नहीं गिरेगा, बाद में गिर सकता है। देखिए ये देश जो है ना लॉजिक के माध्यम से इसको सरकार को आप मैसेज भेज सकते हैं, जो भी यहाँ का पैसा वसूला जाता है, ये गवर्नमेंट पैसा वसूल रही है, कम से कम जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं और वह मरम्मत कराने का कार्य करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्तमान सरकार जो है या तो हाथी को पूरा ढकवा के हटवा दे, और वरना हाथी अगर है तो उसका मरम्मत कराएं। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा ये पार्क है और राजधानी लखनऊ में स्थित है। और आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सारा पत्थर जो है वो डैमेज हो चुका है, सारा का सारा पत्थर डैमेज हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पार्क के मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए एक बड़ा बजट पास होता है, और जिन बजट का इस्तेमाल जो है इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके रख रखाव के लिए नहीं किया जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है शायद ये पार्क डैमेज हो रहा है। एक खूबसूरत पार्क बनाने का काम जो है 2003 में शुरू हुआ था, लखनऊ में भी बना, नोएडा में भी बना, और इन पार्कों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए 6000 कर्मचारियों की नियुक्ति 2011 में की गई थी। अभी वो जितने भी 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो माली हैं, जो रख रखाव करते हैं इस पार्क का, वो सभी कर्मचारी परेशान हैं। क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो ना अखिलेश यादव के सरकार में बढ़ाई गई और ना वर्तमान सरकार में बढ़ाई जा रही है। और ऐसा जानकारी जो है यहीं के कर्मचारियों ने हमें दिया है, लेकिन डरे हैं, डर के मारे काम कर रहे हैं। और 6000 से ऊपर कर्मचारी हैं जो सभी जाति और सभी वर्ग विशेष से हैं। कभी कभी आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन उनके आवाज़ को सुना नहीं जाता है। तो हो सके तो खूबसूरत पार्क बनाने से पहले इन सभी पार्कों को खूबसूरत रखने की जिम्मेवारी जिन खूबसूरत कर्मचारियों के कंधों पे है, उनका भी ध्यान दिया जाए। और उनके भी बच्चे होते हैं। हालांकि मंत्री जी लोग अगर एक दिन के लिए भी विधायक और सांसद बन जाते हैं तो उन्हें पेंशन दिया जाता है, और इस पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया जाता है। पेंशन की मांग भी नहीं है, उनकी मांग है कि कम से कम हमें सैलरी समय पे और सही ढंग से दे दो। ये उनके साथ सबसे बड़ा भला होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पार्क जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हर साल राजनीति में उठापटक इस पार्क के द्वारा होता है। ये पत्थर का पार्क है, कुछ लोग इसे खूबसूरत कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और जब भी चुनाव आता है इस पार्क का चर्चा और जिक्र जरूर होता है। कभी हाथियों को ढक दिया जाता है तो कभी हाथियों को ढका नहीं जाता है। पिछले 2 बार हाथियों को ढका गया था, अभी हाथियों को नहीं ढका गया है। बस विनती है कि जनता की समस्याओं को दिखाया जाए और जनता की एक्चुअल समस्या का समाधान किस प्रकार से हो उस चीज़ों को दिखाया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए और देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहूँगा। जय हिंद।